हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है आपके समाज के लोग, जो आपके आसपास आपका समाज जो है उसके लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो समाज क्या सोच रहा है आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपके लिए मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप सुन रहे हैं दोनों के लिए समान है रीडिंग। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो जब आपकी एनर्जी पिक हो जाती है उस हिसाब से ये रीडिंग हो जाती है। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे, आपसे भी रीडिंग रेजोनेट हो सकेगी। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो अगर मैं कार्ड में देखूं और आपके आसपास के लोगों के विचारों को यहाँ पढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखता है समाज के जो लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपके बारे में कुछ ऐसा भी नहीं सोच रहे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, और कुछ ऐसा भी नहीं सोच रहे जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार की मिलीजुली फीलिंग आई हैं। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव, लेकिन दोनों ही सोच में ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका भला कर देंगे, नेगेटिव सोच रहे हैं तो कुछ बुरा कर देंगे। दरअसल आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सच पसंद है, सच सुनना, सच बोलना, सच कह देना, मुंह पे कहने की हिम्मत रखना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप सच बोलने में बिलीव करते हैं। तो समाज के लोग आपको समझते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं। जो लोग आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं वो बिल्कुल सोच रहे हैं कि आप एक साफ सुथरे पक्के, अपने वादे के पक्के इंसान, साफ बात कहने वाले और स्पष्ट वक्ता के रूप में आपको देखा जा रहा है। सच्चाई के रूप में अगर बात करूं तो यहाँ पर लोग आपको सच में सच बोलने वाला इंसान समझते हैं। क्योंकि कई मुद्दे, कई बातें लोगों ने ये देखी कि अगर उसमें आपकी भी गलती है, कोई भी बात है, देखो मनुष्य पूर्ण रूप से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलतियां ना हो, और पूर्ण रूप से कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलतियां ही करता हो, अच्छाइयां ना हो। दोनों ही मात्रा में हो सकता है, बुराइयां थोड़ी कम हो सकती हैं, अच्छाइयां ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती हैं ना। कहावत भी है कि गलतियां तो इंसान से होती हैं। तो अगर कुछ आपसे गलत भी हो जाता, किसी के प्रति कोई विचार या किसी के प्रति कोई भाव या किसी के प्रति कुछ मुँह से निकल जाना, तो आप स्वीकार कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपके दिल पे जो है एक वजन हो जाता है, अरे मैं दूसरों के लिए ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, या मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों किसी की बुराई करूँ, या मुझे क्या ही मिल जाएगा अगर मैं इसका बुरा चाहूँगा। ठीक है, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, ठीक है, ईश्वर देख रहे हैं ना। कर्मा में आप बहुत बिलीव करते हैं, तो ईश्वर जो देख रहे हैं, तो वहाँ पर लोग समझते हैं कि अगर आपकी भी गलती है, अगर आप मन से, क्रम से, वचन से, किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचा देते हैं तो आप उसको स्पष्ट बोलने में हिचकते नहीं हैं, गलती को स्वीकार करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। आप अपने मुँह से ही कह देंगे कि हाँ भाई, यहाँ तो मेरी गलती थी, यहाँ तो मैंने बोला था, या ये काम तो मुझसे हुआ था। तो आप उस चीज़ को छिपाते नहीं हैं। तो नेचुरल है कि जब कोई इंसान अपनी ही गलती नहीं छिपा रहा है तो वो दूसरों के लिए क्या झूठ बोलेगा। तो लोग समझते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं, सच बोलने वाले इंसान हैं। आपको सच बोलना, सच सुनना, सच कहना बिल्कुल पसंद है। वहीं पे आपके स्पष्ट वक्ता जो आप हैं, एकदम साफ सुथरी बात कहने वाले इंसान हैं। जो भी बात है वो कह देते हैं आप खुले दिल के, एक मैं ये कहूँगी आप एकदम से खुले दिल के इंसान हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं, जिनको रच रच के बातें आती हैं ना, जो साजिशें रचते हैं या रच रच के घुमा घुमा के जो बातें करते हैं, उनको ये आपका सीधा सरल बोलना उनको पसंद नहीं आता। तो वो क्या कह देते हैं, अरे ये तो बड़ा ही मुँह फट इंसान है, ये तो बड़ा ही मुँह खोल के बात कह देती है या कह देता है।
तो अब उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि खुद ने तो कभी सीखा ही नहीं होता है कि सच बोला कैसे जाए या स्पष्ट बोला कैसे जाए। वो लोग कैसे हैं कि दूसरों के सामने चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे कुछ, और ऐसा कुछ बोल देंगे जो आपके दिल के आर पार हो जाए, आप तड़पे तरसे और बड़ा ही कष्ट का अनुभव करें। और इस बात से लेकर वो खुश भी होते हैं जो लोग नेगेटिव है। तो समाज में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। लोगों के सामने एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं कि भाई हम तो कुछ कहते ही नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो बेकार में चिल्ला रहा है, बेकार में कह रही है या कह रहा है। तो आप कैसे हो खुल के बोलने वाले, अपनी बात को रखने वाले? तो वहाँ आपको बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए सोचते ज़रूर हैं। नेगेटिव लोगों के भी दिमाग में अच्छी तरीके से है कि आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, आप जो भी बात होगी मुंह पर कह देंगे और डरेंगे नहीं किसी से। अब दरअसल मुझे भी ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसा लग रहा है मेरी ही आ गई है कि मुझे कैसा लगता है, कोई फांसी तो दे नहीं देगा, मुझे फांसी पे तो लटका नहीं देगा। मेरे ईश्वर सब देख रहे हैं। ईश्वर जब सब जानते हैं तो इन इंसानों से क्यों डरना? तो अपने कर्मा पहले तो मुझे सुधार के रखना है। मैं वही पहले से सोच के चलती हूँ कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसको छिपाना पड़े, जिसको दबाना पड़े, जिसको किसी के सामने उजागर होने पे शर्मिंदा होना पड़े। तो पहले से ही ये कर्मा अपना सुधार के चलो। और फिर मेरे दिमाग में ये रहता है कोई फांसी नहीं दे देगा। अगर मैं सच हूँ, अपनी जगह पे सच्चाई पे हूँ, सच बोल रही हूँ तो फिर बोल रही हूँ। तो इसी प्रकार की कुछ आपकी एनर्जी है, आपको भय नहीं है किसी चीज़ का। आपको पता है कि दंड अगर देगा भी कोई, कर्मा अगर आपका बनता भी है तो वहाँ दंड कौन देगा? ईश्वर देंगे। समाज के तो लोग ये है, उनकी जैसी सोच होगी, जैसे विचार उनके होंगे, वो वैसे विचार वैसी सोच आपके लिए बना लेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज का हर एक वर्ग तो ज़रूरी नहीं है आपको पसंद कर लेगा। तो वहाँ पर कुछ लोग आपके विपरीत भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में कि आखिर आप चीज़ क्या है। सोच में तो पड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो तौर तरीके हैं, कमाल के हैं। आप अपने आप को एकदम आत्मविश्वास से भर के जो उठ के चल देते हैं, कुछ भी काम करने, बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी चीज़, कुछ भी आपको लेना हो या कुछ काम आपको करना हो, तो आप एकदम से ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं उसके सोच विचार में, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अरे मैंने कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब निगेटिव सोच नहीं लाते हैं। आप एक पॉजिटिव वे में रहते हैं और लोगों की सोच है कि आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं जो सामाजिक दायरों को भी ध्यान में रखते हैं। लोगों से व्यवहार करना, बर्ताव करना, या कोई आपको फंक्शन में बुला रहा है, आपके कोई घर आने की सोच रहा है, तो कितनी ही दफ़ा आप ऐसा बर्ताव करते हैं बिल्कुल उनके हिसाब से, उनके जाके आपको रौनकें बढ़ानी है। किसी भी फंक्शन में जाके आपको ऐसा नहीं है मनुष्यत फैलानी है, रोना धोना है या बुराइयां निकालनी है। ऐसे स्वभाव के आप नहीं हैं। आप कैसे हैं, हर चीज़ में एडजस्ट करने वाले, किसी से शिकायत ना करने वाले, और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो लोगों को पता है आप सच्चाई पे अडिग रहते हैं, आप दिल के साफ हैं, आपके खड़े होने भर से रौनक आ जाती है माहौल में। वो चाहे कोई भी फंक्शन हो, घर का हो, बाहर का हो, लोगों से घुलना मिलना हो, या लोग ही आपके घर आ जाएं तो उनका मन नहीं करता होगा कि आपके घर से चले जाएं। आप इतनी चहल पहल रखते हैं, सबसे खुल के बात करना, एकदम साफ दिल के इंसान हैं आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बुरी भावना नहीं रख पाते हैं, बहुत देर तक बुराई नहीं बांध पाते हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान, देखो डिवाइन सोल्स जो होती हैं, जो अध्यात्म में लोग होते हैं, उनकी ख़ास पहचान होती है। अगर उनका किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट भी हो गया तो उसको जल्दी भुला देते हैं, बुला के। और अगर वो इंसान उनसे बातचीत करता है, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप फिर उस इंसान को बिल्कुल ही निलेक्ट कर देते हैं, ना उसके विषय में अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे, बिल्कुल आँख से ओझल। इसकी उसकी कोई चर्चा भी करेगा तब भी आप ना उसमें शामिल होंगे, ना ध्यान देंगे, एकदम से गुमसुम हो जाना। तो डिवाइन सोल की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि बुरी बातों को जल्दी भूल जाता है वो। ये पक्के तौर पे मान लीजिए अगर आपके साथ है कि आप बुरी बातों को भूल जाते हैं, लोगों के बुरे बर्ताव को आप उतनी देर नहीं याद रखते हैं या रखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई सामने से आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप उसको बहुत बेहूदे तरीके से जवाब नहीं देते हैं। चाहे वो आपके साथ पास्ट में बुरा कर चुका है तो आप फिर भी उससे अच्छे तरीके से, तमीज़ से, तहजीब से, संस्कारों से बात करते हैं।
हालाँकि आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें चुभ जाती हैं, बैठ जाती हैं, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं कहते हैं ना जैसे घाव भर जाना है, ऐसे डिवाइन सोल्स जो होती हैं वो धीरे-धीरे पूरी बातों को भुला देती हैं। किसी के प्रति पूरी भावना, बैर की भावना नहीं रखती हैं। तो आपके दिल में किसी के प्रति बैर भावना नहीं है, तो सामाजिक तौर पे आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से बैर भावना नहीं बाँधते हैं। समाज के रंग में रंग ढल जाते हैं, जिस भी तौर तरीके के लोग मिलते हैं उसमें आप शामिल होते हैं, खुश होते हैं वहाँ पर। तो नेचुरल है कि लोग आपकी वहाँ पर बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोचें चाहे नेगेटिव सोचें, आपका होना वही है जो आप कार्य करेंगे। अगर आप खुद की सोच पॉजिटिव सोच के चलेंगे, कोई काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी है, आपके काम बनते चले जाएंगे, आप खुश रहना शुरू करेंगे। और जहाँ आपने अपनी सोच नेगेटिव कर ली, वहाँ आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो समाज के लोग क्या सोच रहे हैं उससे आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं तो आपको सोच के भी चलना होगा कि ऐसा ना हो समाज के चार लोग उंगलियां उठाएं, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल तौर पे नहीं लेना है कि नहीं नहीं समाज के तौर तरीके से ही चलना है, अपने जीवन की खुशियां गंवा देनी है। तो हो सकता है समाज के तौर तरीके आपके जैसे ना हो, आपको खुल के जीना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, फैशन में रहना पसंद है। हो सकता है आपके आसपास के समाज के लोग उतना नहीं करते हों, या आपको ट्रेडिशनल एकदम सिंपल रहना पसंद है और आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ओवर ही हैं, वो आपको पसंद नहीं है। तो ये थोड़े विचार भिन्न हो सकते हैं आपके। तो वहाँ पर इसीलिए मैंने कहा अगर कोई पॉजिटिव सोच रहा है तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और कोई नेगेटिव सोच रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पॉजिटिव सोचेंगे आप, घुलेंगे मिलेंगे उनसे, अच्छा बर्ताव होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी। कोई किसी को कुछ दे नहीं देता है, बस सम्मान है, एक प्यार की भाषा है जो आपस में हम आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये आपको बखूबी आता है दूसरों का सम्मान करना, इज्जत रखना दूसरों की, और इसी कारण से लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो आपके समाज के लोग आपके लिए अच्छे विचार बना रहे हैं। अगर चार लोग आपको मुंह फटे या स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो वहाँ चार लोग आपकी स्पष्ट बातों को बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि जो साफ है दिल से वही खुश रह पाता है आज की दुनिया में। हो सकता है थोड़ी देर के लिए परेशानियां लगती हों, खड़ी होती हों, लगता हो लोग दूर हो गए, लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है ना, डिवाइन ही है उन लोगों को जो आपकी बात को सहन नहीं कर सकते, आपका बोला हुआ एक शब्द नहीं समझ सकते, वो आपके साथ रह के भी क्या करेंगे। तो फिजूल की भीड़ बढ़ाने से भी क्या फ़ायदा है, सोचने वाली बात है। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, जो आपको पसंद आता है आप वो करो, बिना ये सोचे कि चार लोग क्या कहेंगे या समाज के लोग क्या सोचते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। देखो 2 और चैनल है मेरे, इसी में लिंक दिया है, आप लोग अगर पहली बार आते हो तो वो भी, उस पर भी आप मुझे सुन सकते हो। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग रीडिंग होती है, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।